तो स्वागत है आपका थर्ड एपिसोड ऑफ द सीरीज जहाँ पे अपन बना रहे हैं रियल टाइम चैट एप्लीकेशन यूजिंग रिएक्ट और फायरबेस। तो इस एपिसोड में अपन बनाएंगे होम पेज का यूआई। थोड़ा लंबा वीडियो होने वाला है क्योंकि मैंने डिटेल में समझा है कैसे बनाते हैं अपन इस यूआई को। तो बिना देरी किए लेट्स जंप राइट इनटू इट। ओके, तो अपन ने लॉगिन पेज कम्प्लीटली बना लिया था, अभी बारी है होम पेज की। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले अपन जाते हैं चैट कंटेक्स्ट में, और ये जो अपन ने यूज़र को नल रखा था इसको अपन वापस से ट्रू कर देते हैं, जिससे अपन होम पेज एडिट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये ट्रू रहेगा तो अपना होम पेज दिखेगा। राइट, रिकैप करने के लिए वो कैसे दिखेगा, app.jsx में अपन ने ये डाल के रखा था कि अगर यूज़र की वैल्यू में कुछ है जैसे कि ट्रू है तो होम पेज दिखेगा, अगर उसमें फॉल्स है या फिर कोई वैल्यू नहीं है तो लॉगिन पेज दिखेगा। तो अभी फ़िलहाल अपन ने ट्रू रखा है तो यहाँ पे होम पेज दिखेगा। ठीक है, सो लेट्स रन अवर प्रोजेक्ट फर्स्ट। तो टर्मिनल खोल देते हैं और npm run dev। ओके, सो अपना प्रोजेक्ट रन हो चुका है तो मैं इसको ओपन कर देता हूँ। ठीक है, तो फिलहाल बस होम पेज है, बाकी कुछ नहीं है अपने इसमें। तो अभी इसको क्विकली अपन बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन स्ट्रक्चर बना लेते हैं इसका। तो मैं आपको स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर लेता हूँ सबसे पहले तो। ठीक है, तो जैसे कि ये है अपने लॉगिन पेज में, सिमिलरली ये बड़ा कंटेनर डिव रहेगा अपना पेज का मेन डिव। ठीक है, उसके अंदर अपन ये वाला डिव बनाएंगे जो रहेगा अपना ऐप का डिव, जिसके अंदर अपना ऐप बनेगा। ठीक है, फिर एक नैव बार रहेगा जिसमें कुछ नहीं, अपन बस एक हेडिंग और एक लॉग आउट बटन रखेंगे। फिर ये रहेगा मैसेज कंटेनर, यहाँ पे पूरे के पूरे मैसेज डिस्प्ले होंगे जिसमें अपन ये मैसेजेस एक सेपरेट कंपोनेंट बना देंगे। ये सब एक सेपरेट कंपोनेंट है। ठीक है, फिर उसके बाद एक सेंड बटन और इनपुट एरिया। ठीक है, इसको अपन मैं इनपुट एरिया वाला डिव बोलूँगा। तो बेसिकली अपन को ये पहला डिव, दूसरा डिव, फिर उसके अंदर एक नैव बार, एक मैसेज कंटेनर और एक इनपुट कंटेनर। ठीक है, ऐसे अपन को स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा वेबसाइट का। तो जाते हैं अपन होम पेज में। सो वेयर इज़ आवर होम पेज, देयर वी हैव इट। ठीक है, ये बाकी सब मैं क्लोज कर देता हूँ फिलहाल। ये है अपना होम पेज। ठीक है, तो ये है अपना मेन डिव। इसके अंदर अपन बनाएंगे अपने ऐप का डिव। तो डिव, ठीक है, इसके अंदर पहले तो नैव रहेगा, तो नैव। ठीक है, फिर उसके बाद एक मैसेज कंटेनर रहेगा तो वो एक सिंपल डिव रहेगा, और फिर उसके बाद एक इनपुट एरिया रहेगा तो एक और डिव। ठीक है, ये तीन, ऐसा है अपना बेसिक स्ट्रक्चर। फिर नैव के अंदर अपन ने क्या डिसाइड किए थे कि एक टाइटल रहेगा, तो मैं h1 लिख लेता हूँ, चैट ऐप। अगर आपने कोई सेक्सी सा नाम रखा है तो वो रख देना चैट ऐप की जगह। ठीक है, फिर उसके बाद एक बटन जो रहेगी लॉग आउट बटन। ठीक है, दैट्स इट। ये अपना नैव कंप्लीट हो गया। अब ये जो मैसेज कंटेनर है इसमें तो मैसेजेस आएंगे जो फिलहाल तो अपन ने सेटअप नहीं किए, तो ये बाद में करते हैं। इनपुट एरिया कर लेते हैं। ठीक है, मतलब मैसेज जहाँ पे अपन लिखेंगे वो वाला एरिया। तो वो तो सिंपल है, उसमें बस एक इनपुट लगेगा जिसका टाइप टेक्स्ट रहेगा। ये बाकी सारी चीज़ें नहीं चाहिए अपन को। ठीक है, एक इनपुट जिसका टाइप टेक्स्ट है और एक बटन जहाँ पे सेंड लिखा हो। ठीक है, एक सेंड बटन, दैट्स इट। तो ये अपना बेसिक स्ट्रक्चर रेडी है। अगर अपन ने वेबसाइट देखेंगे तो फिलहाल ये कुछ ऐसा दिख रहा है जो कि बहुत ही ज़्यादा घटिया है। अभी हमें इसको स्टाइल करना पड़ेगा। ठीक है, तो लेट्स बिगिन स्टाइलिंग दिस वेबसाइट। अब अपन टेलविंड ऐड करते हैं। तो जैसे अपन ने लॉगिन पेज में अपने इस पूरे कंटेंट को यहाँ पे सेंटर किया था, वैसे ही सेम सेंटर करेंगे। तो मैं वापस वो लिखने से अच्छा मैं लॉगिन पेज से ही कॉपी करता हूँ। तो लॉगिन पेज में आते, और ये जो है अपना पैरेंट डिव, इसकी जो भी अपन ने टेलविंड लिखी है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो ये मैंने किया कॉपी, और ये अपन अपने पैरेंट डिव में यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, अपना सारा कंटेंट सेंटर्ड हो जाएगा, विच इज़ लुकिंग परफेक्ट। ठीक है, अभी उसके बाद जो अपना पैरेंट डिव है इसको मैं कलर देता हूँ। सबसे पहले तो मैं कलर देता हूँ, क्लास नेम बैकग्राउंड ब्लू, और मैं ब्लू 100 देना चाहता हूँ। ठीक है, उसके बाद अपन थोड़ी सी पैडिंग भी दे देते हैं। सो पैडिंग, और इसको मैं थोड़ा राउंड भी कर देता हूँ, मतलब इसके एजेस अच्छे खासे राउंड दिखने चाहिए। ठीक है, तो राउंड के लिए अपन राउंडेड यूज़ करते हैं, और लार्ज, राउंडेड लार्ज। ठीक है, नाउ इट्स लुकिंग राउंडेड एंड ब्यूटीफुल। थोड़ी सी शैडो भी डाल देते हैं, शैडो लेट्स से लार्ज। ठीक है, यू कैन ऑल्सो राइट एक्स्ट्रा लार्ज और मे बी 2XL, वॉट एवर इट इज़। ठीक है, ये उस हिसाब से अपनी शैडोज बढ़ेगी। पर मेरे लिए आई गेस लार्ज ही ठीक है, तो मैं लार्ज ही रखूँगा।
इसकी विड्थ भी मैं बड़ा कर देता हूँ, इतना सा तो नहीं चाहिए अपन को, ऑब्वियसली अपना चैट है बड़ा चाहिए, तो इसकी मैं विड्थ अपन परसेंटेज में भी दे सकते हैं विड्थ। तो अगर मैं 1/2 करूँ तो इसका मतलब है कि ये 50% विड्थ रहेगी, ठीक है। अगर मैं 1/3 करूँ तो उसका मतलब है कि ये 33% वगैरह उसकी विड्थ रहेगी, ठीक है। तो मैं इतना ही रखता हूँ, ठीक लग रहा है इतना, ठीक है। ठीक है, अभी अपन इसमें फ्लेक्स ऐड कर देते हैं, क्योंकि ये फ्लेक्स नहीं है, ये अजीब सा दिख रहा है। फ्लेक्स कॉलम ऐड करते हैं जिससे 1 बाय 1 अपन वो डिस्प्ले करा पाए, ठीक है। तो वही फ्लेक्स और फ्लेक्स कॉलम, जिससे अपन कॉलम में डिस्प्ले करा सके, और मुझे आइटम्स को सेंटर्ड रखना है। सो आइटम्स और जस्टिफाई अपन को बिटवीन करना है, जिससे टॉप टू बॉटम अपने जो भी जितने भी एलिमेंट्स है वो अच्छे से डिवाइडेड रहे, ठीक है। तो जस्टिफाई बिटवीन, इससे अच्छे खासे डिवाइडेड रहेंगे एलिमेंट्स और काफ़ी क्लीन दिखेगा अपना ऐप, ठीक है। तो ये हो गई स्टाइल अपने पैरेंट डिव की, ठीक है, अपने ऐप वाले पैरेंट डिव की। अभी नैव को स्टाइल कर देते हैं, ठीक है। तो नैव अपना सिंपल वाइट कलर का था, तो वही क्लास नेम BG वाइट, ठीक है। इससे अपना बैकग्राउंड वाइट हो जाएगा, और वही थोड़ी सी मैं पैडिंग दे देता हूँ इसको, पैडिंग 3 आई गेस। देखते हैं कैसा लग रहा है, बहुत पांचट सा लग रहा है फिलहाल। राउंडेड MD, वही अपने बेसिक से चीज़ें, और शेडो भी दे देता हूँ मैं स्मॉल, ठीक है। तो अभी हमें इसको भी फ्लेक्स देना पड़ेगा, क्योंकि ये देखो एक के नीचे एक आ रहा है, अपन को ऐसे नहीं चाहिए, अपन को अच्छे से ऑर्गेनाइज चाहिए वो। तो वापस से अपन फ्लेक्स दे देते हैं, और ठीक है, फ्लेक्स देने से एक साथ आ गया ऐसे। इसकी हमें विड्थ 100% रखना है, तो उसकी मैं विड्थ फुल कर देता हूँ, जिससे वो स्ट्रेच हो जाएगा पूरा, से दिस इट्स स्ट्रेच्ड। और अभी अपन इस फ्लेक्स को मैं जस्टिफाई बिटवीन कर दूंगा, जिससे चैट ऐप इस साइड और लॉग आउट इस साइड आएगा। तो जस्टिफाई बिटवीन, से दिस चैट ऐप इस साइड आ गया, लॉग आउट इस साइड आ गया, विच इज़ लुकिंग ब्यूटीफुल। अभी मैं इसको भी, इन दोनों को भी स्टाइल कर देता हूँ, क्योंकि ये लॉग आउट बिल्कुल बटन जैसा नहीं लग रहा है, और ये टाइटल जैसा भी नहीं लग रहा है, तो वो स्टाइल करते हैं अपन। कुछ नहीं, मैं बस इसको बोल्ड करूँगा, दैट्स इट। तो H1 में भी मैं क्लास नेम डाल देता हूँ, और बोलते हैं फॉन्ट बोल्ड। इससे थोड़ा सा भी टाइटल जैसा लग रहा है। मैं एक और काम कर सकता हूँ कि मैं इनके बीच में मतलब लेटर स्पेसिंग बढ़ा सकता हूँ। तो आई बिलीव, अब सी दिस, अब मुझे नहीं पता कि लेटर स्पेसिंग बढ़ाने के लिए अपन टेलविंड में क्या यूज़ करते हैं, आई डोंट नो। तो अपन क्या करेंगे, अपन जाएंगे गूगल पे एंड जस्ट वी विल सर्च लेटर स्पेसिंग इन टेलविंड, दैट्स इट। इससे अपन को उनका ऑफिशियल डॉक्स मिल जाएगा और पता चल जाएगा कि क्या यूज़ होता है। दैट्स हाउ वी लर्न। अपन को सारी चीज़ें रटने की गरज नहीं है, वी हैव समथिंग कॉल्ड एज गूगल विद अस, ठीक है। तो वहाँ पे बोलते हैं कि ट्रैकिंग टाइटर, इससे लेटर स्पेसिंग कम होगी, और ट्रैकिंग वाइडर, इससे लेटर स्पेसिंग बढ़ेगी। तो अपन को ये यूज़ करना है, ट्रैकिंग वाइडर, ठीक है। ट्रैकिंग वाइडर, अगर आप इस पर हुवर करोगे तो आपको मिल जाएगा कि ये लेटर स्पेसिंग के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। अब ये थोड़ा थोड़ा खुला लग रहा है, विच इज़ लुकिंग नाइस। अब इसको भी मैं बटन जैसा बनाता हूँ, इट्स नोवेयर नियर लुकिंग लाइक अ बटन, ठीक है। तो वही क्लास नेम, इसमें मैं बैकग्राउंड दे दूंगा, बैकग्राउंड ब्लू, और आई गेस 600 वुड, ओके इट इज़ टू डार्क, तो अपन इसको, इसका फॉन्ट कलर मैं वाइट कर देता हूँ, टेक्स्ट वाइट, ठीक है। पैडिंग दे देते हैं, हॉरिजॉन्टल पैडिंग के लिए अपन px यूज़ करते हैं, px इज इक्वल टू लेट्स से 4, और वर्टिकल पैडिंग के लिए py यूज़ करते हैं, विच लेट्स से 1, ठीक है। दैट्स लुकिंग लाइक अ बटन राइट नाउ। थोड़ी सी राउंडनेस, राउंडेड लार्ज, और शैडो स्मॉल, दैट्स इट, इट इज़ लुकिंग लाइक अ बटन नाउ। पर इसमें हुवर इफेक्ट्स नहीं है और ना ही क्लिक इफेक्ट है। तो अभी अपन हुवर इफेक्ट और क्लिक इफेक्ट ऐड करते हैं इसमें। कैसे करेंगे, हुवर इफेक्ट ऐड करना ईजी है, बस अपन को हुवर लिखना है, और उसके बाद जो भी लिखोगे वो हुवर इफेक्ट हो जाएगा। तो मैं बैकग्राउंड का कलर चेंज करना चाहता हूँ, BG ब्लू, और लेट्स मेक इट डार्क 700, ठीक है। तो अब मैं जैसे इसमें हुवर करूँगा, वी गेट दिस, ठीक है। ये वैसे अपन ने लॉगिन पेज में भी किया है, तो मैं इसलिए फास्ट ले रहा हूँ ये चीज़। अभी अपन क्लिक इफेक्ट ऐड करने के लिए अपन ने एक्टिव क्लास यूज़ की थी, तो वही अपन यूज़ करेंगे। वाह,
एक्टिव। इसके बाद अपन जो भी लिखेंगे वो क्लिक करने के बाद अपीयर होगा। तो मैं इसकी स्केल छोटी करना चाहता हूँ, तो स्केल लेट्स से 95%, ठीक है। तो मैं जब भी क्लिक करूँगा यू कैन सी वी गेट दिस ब्यूटीफुल एनिमेशन। मैं क्लिक करके रखूँगा तो छोटा रहेगा, छोड़ूंगा तो बड़ा होगा, ठीक है। बट इट इज़ चॉपी, इट इज़ नॉट स्मूथ। तो हमें इसको स्मूथ बनाना है। स्मूथ कैसे बनाएंगे? ट्रांजिशंस अगेन। सो अगर आपने बस ट्रांजिशन ऑल लिख के छोड़ दिया और अगर आप इस पर हुवर करोगे तो यू कैन सी यहाँ पे ड्यूरेशन वगैरह सब अपने आप आ रहा है। पर ये बहुत बड़ा ड्यूरेशन है, मुझे बस 75 मिली सेकेंड का चाहिए। तो इसके लिए अपन खुद का कस्टम ड्यूरेशन भी डाल सकते हैं यूजिंग ड्यूरेशन कीवर्ड, ठीक है। ड्यूरेशन 75 इज़ व्हाट आई वांट, ठीक है। इसका मतलब है 75 मिली सेकेंड्स। एंड नाउ यू कैन सी वी हैव लिटिल स्मूथ एनिमेशन, दैट्स इट। ये बन गया अपना नैव बार, ठीक है। अब ये फंक्शनल नहीं है, ये अपन वीडियो के एंड में इसमें फंक्शनलिटीज ऐड करेंगे, नॉट राइट नाउ। अभी अपन बनाते हैं मैसेज का कंटेनर, ठीक है। यहाँ पे जो भी स्पेस रहेंगी वो होगा मैसेज का कंटेनर। तो वो कैसे ऐड करें? अपने पास उसके लिए डिव ऑलरेडी है, मैं उसमें बस स्पेस ऐड करता हूँ। नाउ जस्ट टू शो यू, मैं उसका पहले तो क्लास नेम, मैं उसका एक कलर दे देता हूँ फिलहाल, जस्ट टू शो यू गाइज। तो रेड 400, आई नो इट डज नॉट लुक गुड बट जस्ट शोइंग यू, ठीक है। विड्थ इसकी फुल रहेंगी और इसको हमें एक स्पेसिफिक हाइट देना पड़ेगा। तो हाइट इज इक्वल टू लेट्स से VH में देता हूँ मैं हाइट, तो अपन को कस्टम हाइट देना पड़ेगा विच गोज इनटू स्क्वायर ब्रैकेट। तो लेट्स से 70 VH। यप, आई गेस इतनी हाइट ठीक है अपने मैसेज कंटेनर के लिए, राइट। तो दैट्स इट, इतना स्टाइल करना है अपन को फिलहाल मैसेज कंटेनर। जब इसमें मैसेज वगैरह आएंगे तब अपन फ्लेक्स वगैरह ऐड करते हैं, नॉट राइट नाउ, ठीक है। मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ कि यहाँ पे अपना नैव बार एकदम चिपका हुआ है और ये भी एकदम चिपका हुआ है, तो मुझे थोड़ी सी गैप चाहिए इन एलिमेंट्स में। तो आपको जब कभी भी गैप देना हो एलिमेंट्स के बीच में तो गैप नाम का ही कीवर्ड यूज़ कर सकते हो आप। तो अपन अपने पेरेंट डिव में आ जाते हैं यहाँ पे, और अगर मैं इट ओनली वर्क्स इफ द एलिमेंट हैज़ फ्लेक्स इन इट, ठीक है, तो अपने पास है। और अगर मैं यहाँ पे गैप डालूँ, गैप ऑफ लेट्स से 3, तो नाउ यू कैन सी अपने एलिमेंट्स के बीच में गैप आ गई है इसमें। दैट्स हाउ इट इज़ वर्किंग, ठीक है। अब मैं इसकी बैकग्राउंड हटा देता हूँ, वी डोंट नीड इट, सो बाय बाय, ठीक है। यहाँ पे अपने मैसेजेस रेंडर होंगे, परफेक्ट। अभी लास्ट चीज़, अपन अपने इनपुट को भी स्टाइल कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं इनपुट का विड्थ फुल कर देता हूँ, मुझे एकदम बड़ा वाला इनपुट एरिया चाहिए। तो क्लास नेम विड्थ फुल। पर अब वो करने से अपनी सेंड बटन नीचे आ गई और ये भी अच्छा खासा तरीके से फुल नहीं हुआ है, क्योंकि अपन को उसके पहले ये तो नीचे आ गया, हमें इसको एक लाइन में लाना है अच्छे से। तो उसके लिए हमें फ्लेक्स ऐड करना पड़ेगा इसके पेरेंट डिव में, मतलब इस वाले डिव में, ठीक है। तो मैं ऐड कर देता हूँ फ्लेक्स, और इनमें भी मैं थोड़ी सी गैप रखता हूँ, गैप ऑफ 2 लेट्स से, ठीक है। ये आ गया। अभी अपना कंसर्न ये है कि ये 100% क्यों नहीं हुई, क्योंकि इस डिव की लेंथ 100% नहीं है, हमें इसको भी विड्थ फुल देना पड़ेगा। एंड नाउ इट वर्क्स, राइट। ये ऑलरेडी काफ़ी अच्छा है, बट मैं इसमें वही थोड़ी सी पैडिंग वैडिंग दे देता हूँ, अच्छा दिखेगा। और तो थोड़ी सी पैडिंग लेट्स से 3, दैट्स इट। मे बी कुछ ज़्यादा हो गई, पैडिंग 2, यप, इतना ठीक है। थोड़ा सा राउंडेड लेट्स से MD और शैडो भी MD, ठीक है। दैट्स इट, दैट इज लुकिंग रियली नाइस, इट टर्न्स आउट रियली नाइस। मुझे लग रहा है कि अपने नैव बार में कुछ ज़्यादा ही ये हो गया है, पैडिंग हो गई है, तो मैं इसको थोड़ा कम कर देता हूँ। नैव बार हियर वी आर, पैडिंग 3 के जगह मैं पैडिंग 2 कर देता हूँ, ठीक है। और अगर आप संभाल के देखोगे तो पता नहीं आपको दिखेगा कि नहीं यहाँ पे, पर अपना चैट ऐप और ये लॉगआउट बटन एकदम ऐसे सेंटर लाइन नहीं है, क्योंकि अपन ने वो डाला नहीं है। तो वो भी मैं डाल देता हूँ यहाँ पे नैव में। वी विल राइट आइटम्स सेंटर, ठीक है। एंड नाउ इट इज़ परफेक्टली सेंटर्ड एंड अलाइंड। अब अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब बस एक चीज़ बची है, विच इज़ अवर सेंड बटन। तो सेंड बटन को भी बिल्कुल ऐसे ही स्टाइल करते हैं,
तो मेहनत नहीं करना है अपन को, अपन ने जो ये नैव बार के अंदर जो बड़ा बटन बनाई थी उसी को अपन कॉपी पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इसी का मैं क्लास नेम उठाता हूँ, कॉपी किया और यही क्लास नेम मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। लेट्स सी, दैट्स इट, इट्स लुकिंग सिमिलर एंड ब्यूटीफुल, परफेक्ट। ये अपना UI काइंड ऑफ रेडी है, ठीक है। पर अभी भी अपने यहाँ पे मेन चीज़ मिसिंग है, वो है मैसेजेस, ठीक है। अभी अपन फायरबेस से फिलहाल तो कनेक्टेड है नहीं, तो अपने पास कुछ रियल मैसेजेस है नहीं, इसलिए मैंने एक डमी डेटा बनाया आपके लिए, तो वो आप डाउनलोड कर लो। एक फाइल है dummy.js करके, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वो डाउनलोड कर लो और अपने सोर्स फोल्डर में आओ। यहाँ पे एक नया फोल्डर अपन क्रिएट करते हैं, न्यू फोल्डर, कॉल इट डेटा, ठीक है। और इसके अंदर वो फाइल पेस्ट कर दो, डमी डेटा। तो अगर आप ये फाइल ऑब्जर्व करोगे तो इसमें एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, जो कि कुछ नहीं मैसेजेस है। तो उसमें अपन ने मैसेज को ऐसे फॉर्मेट किया है जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट में कि टेक्स्ट के अंदर एक्चुअल टेक्स्ट है जो मैसेज रहेगा, और यूज़र के अंदर एक यूज़र नेम है जिस यूज़र ने उसे सेंड किया। तो दो यूज़र नेम है, एक तो मी और एक तो अदर, ठीक है। तो ये दो यूज़र्स है जिसके बीच में कन्वर्सेशन है कुछ तो भी, तो वो अपन ने यहाँ पे डाल के रखा है, ठीक है। तो इसी को अपन यूज़ करते हैं टू क्रिएट मैसेजेस, ठीक है। तो अब इसके लिए अपन आते हैं वापस होम पेज में, और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ जिसका नाम रहेगा मैसेजेस, ठीक है। सो कॉन्स्ट स्टेट वेरिएबल रहेगा ये मैसेजेस, और सेट मैसेजेस यूज स्टेट, और इनिशियली इसकी वैल्यू रहेगी नल, ठीक है, क्योंकि कोई भी मैसेज नहीं रहेगा इनिशियली। फिर इसके बाद जैसे ही अपना ऐप स्टार्ट होता है, मुझे ये फेच करने पड़ेंगे मैसेज, मतलब रियल वर्ल्ड में अपन डेटाबेस से मैसेज फेच करेंगे ना, तो फिलहाल अपन इस फाइल से अपने मैसेजेस फेच करेंगे जैसे ही अपना ऐप स्टार्ट होगा, ठीक है। तो उसके लिए एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, फेच मैसेजेस, राइट। तो अब ये मैसेज कुछ ज़्यादा करना नहीं है, डायरेक्टली फेच हो जाएंगे। अपन को करना है अपन पहले वो मैसेज का एक्सेस ले लेते हैं, ये डमी मैसेजेस का जो मैंने ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रखा है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो हर जगह। तो मैं कॉन्स्ट फेच्ड मैसेज इज इक्वल टू डमी मैसेज, ठीक है। तो मैंने वहाँ से इसका एक्सेस ले लिया और मैं सेट मैसेज यूज़ करके वो यहाँ पे सेट कर दूंगा, ठीक। सेट मैसेजेस इज इक्वल टू फेच्ड मैसेज, ठीक है। और इस तरीके से ये फेच हो जाएगा, पर अभी तक नहीं होगा क्योंकि अपन ने ये फंक्शन रन किया ही नहीं है। तो हमें रन कब करना पड़ेगा? मैंने आपको बताया था कि यूज़ इफेक्ट एक ऐसा हुक है जो हमेशा अपना वेबसाइट लोड होने पे या फिर कोई भी कंपोनेंट माउंट होने पे रन होता है। तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं कि जैसे ही अपनी वेबसाइट लोड होंगी, वी हैव टू गिव हियर अ फंक्शन। तो अगर अपना ये डिपेंडेंसी एरे एम्प्टी है, इसका मतलब है कि ये जैसी ही वेबसाइट लोड होंगी ये रन हो जाएगा। और क्या रन होगा? ये फंक्शन रन होगा जो अपन ने यहाँ पे पास की। क्या रन कराना है हमें रन कराना है ये फंक्शन फेच्ड मैसेजेस। तो वही अपन करते हैं, फेच्ड मैसेजेस, फेच मैसेजेस, ठीक है। तो अभी जैसे ही अपनी वेबसाइट लोड होंगी, वी विल हैव वैल्यू इन आवर मैसेजेस। तो अभी हमें फाइनली उनको रेंडर करना है। तो उसके लिए हमें एक सेपरेट फंक्शन बनाना पड़ेगा जिसका नाम रहेगा रेंडर मैसेजेस। तो अपन नीचे आते हैं और नीचे आते हैं और यहाँ पे एक फंक्शन बोलते हैं कॉन्स्ट रेंडर मैसेजेस, ठीक है, परफेक्ट। अभी अपन इसमें वो लॉजिक लिखेंगे। ये रिटर्न करेगा एक जावास्क्रिप्ट का फ्रैगमेंट, JSX फ्रैगमेंट, और जिसके अंदर अपन सारे के सारे मैसेजेस एक एक करके भेजते जाएंगे। तो उसके लिए अपन मैसेजेस नाम का जो अपना वेरिएबल है उसको मैप करते हैं, पर क्वेश्चन मार्क और डॉट लगाना, क्योंकि इसकी वैल्यू इनिशियली नल है। और अगर आप ये चेक नहीं करोगे कि इसकी वैल्यू नल है कि नहीं तो एरर आ सकती है। तो इन जनरल इट्स अ वेरी गुड प्रैक्टिस कि जब भी आप मैप या फिर कोई भी ऐसा फंक्शन यूज़ करो जो एरे के ऊपर या ऑब्जेक्ट के ऊपर लगता है, तो आप क्वेश्चन मार्क डाल दो उसके पहले, जिससे एरर्स ना आए, दिमाग खराब ना हो। बहुत दिमाग खराब होता है वो एरर आया तो, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क और डॉट मैप, इससे अपन क्या करेंगे, अपन एक एक करके ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। तो मैप फंक्शन एक कॉल बैक फंक्शन एक्सेप्ट करता है और उस रिटर्न करता है इंडिविजुअल एलिमेंट्स, मतलब इंडिविजुअल मैसेजेस, ठीक है।
तो एरे ऑफ मैसेजेस में से अपन मैप कर रहे हैं एक एक मैसेज को और उसे अपन रेंडर करेंगे अभी। तो रेंडर करने के लिए कुछ नहीं, एक रिटर्न स्टेटमेंट देना पड़ता है जो भी रिटर्न करना है अपन को। तो मैं एक div रिटर्न करूंगा, ठीक है। और div के अंदर अपन बस दो ही चीज़ें मेंशन करेंगे, जैसे कि अपन ने यहाँ पे देखे यूज़र का नाम और टेक्स्ट कंटेंट, ठीक है, मतलब जो भी मैसेज है वो। तो सबसे पहले तो यूज़र का नाम अपन रिटर्न करते हैं, तो मैसेज डॉट यूज़र, ठीक है। मैसेज मतलब ये ऑब्जेक्ट, तो मैसेज डॉट यूज़र, लेट्स डू इट, मैसेज डॉट यूज़र, ठीक है। ये यहाँ से मैसेज आ रहा है, ये इंडिविजुअल मैसेज को एक्सेस कर रहा है और अपन उसके अंदर का यूज़र एक्सेस कर रहे हैं यहाँ पे। फिर दूसरे पैराग्राफ टैग में मैं लिखूंगा मैसेज, कर्ली ब्रेसेस में लिखना मत भूलना, मैसेज डॉट टेक्स्ट, ठीक है। तो पहले अपन यूजर नेम डिस्प्ले करा रहे हैं, फिर उसके बाद अपन मैसेज डिस्प्ले करा रहे हैं। अभी लेट्स सी कि ये काम कर रहा है कि नहीं। अभी अपन इस रेंडर मैसेज को हमें कहाँ रन कराना पड़ेगा, हमें रन कराना पड़ेगा इधर, ये कंटेनर के अंदर, ठीक है। तो एंटर मारते हैं और यहाँ पे रेंडर मैसेजेस, लेट्स सी इफ इट वर्क्स और नॉट, होपफुली इट शुड वर्क। यू कैन सी हियर, देखो सारे के सारे मैसेजेस बस आ गए हैं अपने स्क्रीन पे। यू कैन सी यहाँ पे यूजर नेम आ रहा है भाई, और यहाँ पे टेक्स्ट आ रहा है, फिर यहाँ पे दूसरा यूजर नेम, यहाँ पे दूसरा मैसेज। दैट्स हाउ ऑल द मैसेजेस आर गेटिंग रेंडर्ड, ठीक है। अभी हमें बस इन्हें अच्छे से तैयार करना है, खूबसूरती लानी है इनमें, तो वो लाते हैं। तो खूबसूरती लाने के लिए मैं सबसे पहले एक काम करता हूँ, ये जो अपन ने यहाँ पे मैसेज अभी भी बनाया है, इसको मैं एक सेपरेट कंपोनेंट में डाल देता हूँ, एक खुद का कंपोनेंट बना देते हैं मैसेज को, ठीक है। तो उसके लिए मैं सोर्स फोल्डर में एक नया फोल्डर क्रिएट करता हूँ जिसका नाम रहेगा कंपोनेंट, ठीक है। और इसके अंदर अपन एक मैसेज नाम का कंपोनेंट बनाएंगे, मैसेज डॉट JSX, परफेक्ट, ठीक है। और कैसे बनाते हैं अपन, RAFCE, ठीक है। इससे अपना बॉयलर प्लेट आ जाएगी, ठीक है। दैट्स इट, ये आ गया अपना मैसेज। तो इसके जगह मैं ये पूरा का पूरा कट करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और ये बन गया अपना मैसेज कंपोनेंट। पर हमें ये मैसेज का एक्सेस लेना पड़ेगा कहीं से तो भी, वरना यहाँ पे एरर आएगा। तो वो मैं एज पैरामीटर यहाँ पे ले लूँगा MSG, ठीक है। दैट्स इट। अब अपन होम पेज पे आते हैं और यूज़ करते हैं मैसेज फ्रॉम कंपोनेंट्स, ठीक है। और यहाँ पे अपन ये जो मैसेज है ये पास कर देंगे जिससे अच्छे से रेंडर हो सब। मैसेज इज इक्वल टू मैसेज, ठीक है। अब होपफुली अपने वेबसाइट में कोई भी चेंजेस नहीं होने चाहिए, जैसे कि वैसी दिखनी चाहिए, एंड दैट्स इट, जैसे कि वैसी दिख रही है, परफेक्ट। तो अपना कंपोनेंट सक्सेसफुली बन गया है। अभी अपन इस मैसेज को स्टाइल करते हैं, ठीक है। तो कम बैक टू मैसेज कंपोनेंट और लेट्स स्टाइल दिस। मैं कुछ नहीं, मैं बस बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, सो BLUE। आई गेस अभी तक आपको टेलविंड की अच्छी खासी आइडिया आ गई होंगी अपन, तो आप अपने हिसाब से इसमें ट्वीक कर सकते हो। तो लेट्स डू इट। मैं ब्लू 300 रखना चाहूँगा, आई गेस, ठीक है। पूरा ही ब्लू हो गया। हाँ, राउंडेड भी कर देते इस सारे चीज़ों को, सो राउंडेड, बहुत ज़्यादा राउंड करना चाहूँगा मैं इस मैसेज को, सो 3XL, परफेक्ट। ये सारे मैसेजेस अच्छे से अभी राउंड हो रहे हैं, यू कैन सी। अभी देखो ये उतना खास लग नहीं रहा है क्योंकि अपन ने इसके कंटेनर में फ्लेक्स नहीं डाला है, तो वो डाल देते हैं सबसे क्विकली। तो होम पेज में वापस आते हैं और ये जो अपना कंटेनर है जहाँ पे अपन ने रेंडर मैसेज रन किया है, वहाँ पे मैं डालता हूँ फ्लेक्स, ठीक है। थोड़ी सी गैप भी रहेंगी, ऑब्वियसली गैप रहनी चाहिए, यू कैन सी। और हमें फ्लेक्स कॉलम वाला चाहिए, वर्टिकल, ना कि ऐसा हॉरिजॉन्टल। तो फ्लेक्स कॉलम, ठीक है। अब सारे मैसेजेस कॉलम से आ रहे हैं बराबर, और मुझे सारे के सारे मैसेज इस साइड में अलाइन करना है, लेफ्ट साइड में। और जो बस मेरे खुद के मैसेजेस रहेंगे जो मैंने सेंड किए रहेंगे ऐसे, वो इस साइड पे आएंगे, राइट साइड में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ आइटम्स स्टार्ट। आइटम स्टार्ट मतलब लेफ्ट साइड वाली स्क्रीन। तो सारे के सारे मैसेज यू कैन सी अब ये इस साइड पे अलाइन हो गए। दैट इज लुकिंग ब्यूटिफुल। अभी वापस आते हैं अपन अपने मैसेजेस में, क्योंकि ये काफ़ी अगली लग रहा है। तो मैसेजेस सबसे पहले तो मैं पैडिंग देता हूँ, पैडिंग लेट्स से 3,
ज़्यादा हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। हाँ ज़्यादा हो गई है, पैडिंग 2, या दैट्स लुकिंग गुड। आई गेस ये गैप भी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो मैं गैप को भी कम कर देता हूँ। गैप को मैं रख देता हूँ 2, ठीक है। एंड यू कैन ऑब्जर्व कि अपने ये जो मैसेजेस है ये ओवरफ्लो हो रहा है, ये इसके नीचे दिख रहा है, विच इज़ ऑब्वियसली नॉट लुकिंग गुड। तो उसको फिक्स करना काफ़ी ईजी है, अपन ओवरफ्लो ऑटो कर सकते हैं, जिससे ये स्क्रोल बार आ जाएगा यहाँ पे और वो ओवरफ्लो नहीं करेगा। दैट इज़ लुकिंग नाइस, राइट, परफेक्ट। और ये जो मैसेज है, ये बहुत लंबा जो मैसेज है, ये यहाँ तक एक्सटेंड हो रहा है, विच इज़ लुकिंग सुपर अगली। तो मैं इसको यहाँ तक लिमिट कर सकता हूँ। उसके लिए अपन वापस मैसेज में आ जाते हैं और यहाँ पे अपन इसकी मैक्स विड्थ डिक्लेयर कर सकते हैं कि इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। तो मैं वही मैक्स विड्थ डिक्लेयर कर सकता हूँ, लेट्स से 60। तो ये हो गया, बहुत कम हो गई, 80 रख देते हैं, दैट्स इट, ठीक है। तो ये अच्छा लगा। अभी एक और काम करते हैं। अब जैसे कि बहुत से मैसेजिंग इसमें ऐसे कॉल आउट टाइप मैसेज दिखते हैं, तो इसलिए मैं ये जो कॉर्नर है सारे मैसेजेस का, ये वाला कॉर्नर, इसको मैं शार्प रखता हूँ जिससे वो कॉल आउट जैसा लगे, ठीक है। तो अपन स्पेसिफिक कॉर्नर की भी राउंडनेस, मतलब बॉर्डर रेडियस सेट कर सकते हैं टेलविंड में। तो वो कैसे करते हैं मैं बताता हूँ आपको। अब जैसे कि अपन ने राउंडेड 3 एक्सेल कर लिया है, ये चारों कॉर्नर्स की हो गई। अब मुझे किसी एक स्पेसिफिक कॉर्नर की 0 करना है, तो उसके लिए अपन वापस राउंडेड लिख सकते हैं। और वो क्या था, अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये है अपना बॉटम, ये हो गया बॉटम और ये हो गया लेफ्ट। तो ये कौन सा कॉर्नर है, बॉटम लेफ्ट कॉर्नर, ठीक है। तो अपन उस हिसाब से सेट कर सकते हैं, बॉटम लेफ्ट कॉर्नर, इसकी हमें नन रखना है, मतलब 0। नाउ यू कैन सी इसका कॉर्नर शार्प है और बाकी इसमें राउंडेड है, तो ये ऐसा कॉल आउट जैसा लग रहा है, विच इज़ लुकिंग नाइस, ठीक है। अगर आपको शार्प नहीं रखना है, थोड़ा सा स्मॉल रखना है, तब वो भी कर सकते हो। ये एकदम छोटू सा राउंडेड है, दिख भी नहीं रहा होगा आपको। सो दैट्स इट, ये हो गया अपना मैसेज स्टाइल। रिजल्ट मुझे पता चला इसको टिल्डे बोलते हैं, ठीक है। तो हाँ, तो अपन टिल्डे वाला सिंबल डालते हैं जैसे व्हाट्सएप डालता है, एंड दैट इज लुकिंग लाइक अ यूजर नेम एंड दैट इज लुकिंग लाइक अ टेक्स्ट, ठीक है। अभी अपन को बस एक ही काम करना है कि ये जो मी यूजर है, ये मतलब अपन है, तो ये मेरे मैसेज भी इस साइड क्यों दिख रहा है, ये इस साइड दिखने चाहिए, राइट, विद अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्टाइलिंग। तो अपन वो भी फिक्स करते हैं कि मेरे मैसेजेस इस साइड दिखने चाहिए, राइट साइड। उसके लिए हमें थोड़ा सा और चेंज करना पड़ेगा अपने कोड में, ठीक है। तो अपन सबसे पहले तो जाते हैं चैट कंटेक्स्ट में। अभी अपन क्या करेंगे, ये जो यूज़र है ये बस ट्रू स्टोर कर रहा है, तो ट्रू स्टोर करने के जगह मैं अपना यूज़र नेम स्टोर करता हूँ इस यूज़र में कि ये कौन सा यूज़र है। तो मेरा यूज़र नेम क्या है, लेट से मेरा यूज़र नेम मी है, क्योंकि अपन ने मैसेज में भी मी यूज़ किया है। और अभी अपन अपने मैसेज में चेक कर सकते हैं कि अगर ये सारे मैसेजेस है अपने, अगर अपने मैसेज का यूज़र नेम और मेरा यूज़र नेम अगर सेम है, मतलब ये सेम है, तो इसका मतलब है कि ये मैसेज मैंने भेजा है, राइट। तो फिर वो अपन उसको उस हिसाब से अलग टाइप से रेंडर करेंगे, ठीक है। तो वो चेक करते हैं अपन, आते हैं वापस मैसेज में, और हमें तो सबसे पहले यूज़र का एक्सेस लेना पड़ेगा। तो लेट्स टेक इट, कॉन्स्ट कर्ली ब्रेसेस इज इक्वल टू यूज़ कंटेक्स्ट। अभी तक आपको पता चल गया होगा कि कंटेक्स्ट कैसे यूज़ करते हैं। कौन सा कंटेक्स्ट बनाया अपन ने, चैट कंटेक्स्ट, ठीक है। कौन सा वेरिएबल चाहिए अपन को, यूज़र, ठीक है। तो अभी अपन करेंगे कंडीशनल रेंडरिंग क्लास नेम की, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन को ये पूरा जो क्लास नेम है इसको कर्ली ब्रेसेस में डालना है। तो आप इसको शॉर्टकट बता रहा हूँ मैं, आप इसको पूरा सिलेक्ट कर लो और कर्ली ब्रेसेस की जो ओपनिंग है उसको दबाओ और ये अपने आप इनक्लोज हो जाएगा कर्ली ब्रेस के अंदर, ठीक है। इन्वर्टेड डबल कॉमा की जगह मैं बैकटिक यूज़ करूँगा, ठीक है। इससे मैं जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल्स यूज़ कर पाऊँगा टेक्स्ट के अंदर, ठीक है। कंडीशनल रेंडरिंग बेबी। तो
$साइन और करली ब्रेसेस, इसके अंदर अपन जावास्क्रिप्ट डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं क्या बोलूँगा कि अगर यूज़र इज़ इक्वल टू मैसेज डॉट यूज़र, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर यूज़र और मैसेज डॉट यूज़र सेम है, इसका मतलब हुआ कि ये मैसेज मेरा है। तो इसको मैं अलग टाइप से स्टाइल करूँगा, तो क्वेश्चन मार्क और दिस, ठीक है, इसको मैं नीचे लिख लेता हूँ जस्ट टू मेक इट लुक नाइस, ठीक है। तो अगर ये मेरा मैसेज है तो मैं इसका कलर BG वाइट रखना चाहूँगा, या फिर इसका कलर ये बैकग्राउंड ब्लू रहेगा जो अपन ने यहाँ पे डिफाइन किया, राइट। तो इसको मैं यहाँ से कट करके यहाँ पे डाल देता हूँ। आप जो भी लिखोगे वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना, जो भी क्लास नेम रहेंगे, ठीक है। तो फिलहाल तो यही देखते हैं अपन काम कर रहा है क्या। सी, अब जो मेरा मैसेज है वो वाइट कलर में आ रहा है और जो अदर का मैसेज है वो ब्लू कलर में आ रहा है, ठीक है, दैट्स इट। अभी मुझे इसे इस साइड से इस साइड लाना है, तो दैट इज़ ईजी। उसके लिए अपन सेल्फ एंड मतलब इस वाले एलिमेंट को एंड में शिफ्ट कर दो, सेल्फ एंड, ठीक है। अगर आप होवर करोगे तो यहाँ पे अलाइन सेल्फ टू फ्लेक्स एंड, ये फ्लेक्स की प्रॉपर्टी है। तो ये आ गया इस साइड। एक और चीज़ गड़बड़ है, तो जो भी ये कॉर्नर था ये था अपना बॉटम लेफ्ट, पर अभी हमें बॉटम राइट को स्टाइल करना है, ठीक है, तो वो भी करते हैं। तो अगर ये मेरा खुद का मैसेज है तो ये जो अपन ने यहाँ पे लिखे है राउंडेड बॉटम लेफ्ट, ये कब होगा, ये जब दूसरे का मैसेज रहेगा, ये वाला यहाँ पे ये प्रॉपर्टी आएगी। पर जब मेरा खुद का मैसेज रहेगा तो बॉटम लेफ्ट नहीं चाहिए, बॉटम राइट चाहिए, ठीक है। वापस से देखते हैं, अगर यूज़र नेम और मैसेज का यूज़र सेम है तो मेरा मैसेज है मतलब अपन क्या करेंगे, बैकग्राउंड वाइट करेंगे, सेल्फ एंड मतलब इस मैसेजेस को अपन राइट साइड में डिस्प्ले करेंगे और बॉटम राइट वाले को अपन स्ट्रेट करेंगे जिससे वो बबल राइट साइड में आएगा, ठीक है। लेट्स सी इफ इट लुक्स। सी, अदर का मैसेज बराबर इस साइड से आ रहा है और मेरा मैसेज इस साइड से आ रहा है। अब वो वाइट कलर का इसलिए आपको उतना अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, मैं पैडिंग डालूंगा तो दिख जाएगा, ठीक है। दैट इज परफेक्ट। अपना मैसेजिंग ऐप बहुत खूबसूरत लग रहा है। अब बस वही, इसमें थोड़ी सी पैडिंग डाल देता हूँ मैं, तो होम पेज में वापस आता है और यहाँ पे पैडिंग X मतलब हॉरिजॉन्टल पैडिंग, लेट्स से 2, दैट्स इट, यू कैन सी। अब ये अच्छे से दिख रहा है। तो मैं आपको एक होमवर्क भी देना चाहता हूँ। जैसे अपन ने इस पूरे एलिमेंट को इस साइड से इस साइड लाया, ये मी जो है, ये अपना जो यूज़र नेम है, ये अभी भी इस साइड दिख रहा है, तो आपको इसे यहाँ पे, इस एलिमेंट को आपको यहाँ पे लाना है, ठीक है। जो यूज़र नेम है वो यहाँ पे दिखना चाहिए। अदर वाले का तो इस साइड परफेक्ट है, यहीं पे चाहिए, पर मेरा जो है मतलब अपने जो खुद के मैसेजेस है वो इस साइड पे आना चाहिए। तो ये आपको करना है, ये मैं नहीं करूँगा, आप कर लेना, इससे आपको समझ में भी आ जाएगा टेलविंड के साथ कैसे खेलते हैं। तो बेसिकली दैट्स इट, ये अपना UI रेडी है। पर मैं अभी जस्ट टू फिनिश इट ऑफ, अपना फ्लो बन ही गया है वीडियो का, तो मैं लॉग आउट फंक्शन और ये सेंड फंक्शन ये भी मैं बनाना चाहता हूँ कि लॉग आउट को प्रेस करेंगे तो लॉग आउट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो लॉग आउट इज़ ईजी, तो वही करते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो लॉग आउट के लिए हमें चैट कंटेक्स्ट में एक लॉग आउट नाम का फंक्शन बनाना पड़ेगा, जैसे अपन ने यहाँ पे लॉगिन नाम का फंक्शन बनाया, राइट। सो कॉन्स्ट लॉग आउट, परफेक्ट। तो इसमें अपन सेट यूज़र ट्रू कर रहे हैं। वैसे तो अभी अपन ने जैसे यहाँ पे मी किया था, वैसे यहाँ पे भी ट्रू के जगह मी चाहिए, मतलब मेरे यूज़र नेम से मैं लॉगिन करूँगा, ठीक है। तो यूज़र नेम मी, और लॉग आउट जब अपन करेंगे तो सेट यूज़र वापस से नल कर देंगे, राइट। तो बस इतना ही है, ख़त्म, अपना लॉग आउट फंक्शन बन गया। इसको अपन को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, सो यहाँ पे लॉग आउट कर देते हैं। अभी अपन इस फंक्शन को अपने लॉग आउट के बटन में डाल देंगे। तो वापस आते हैं होम पेज में, और अपन कंटेक्स्ट को अब तक यूज़ नहीं कर रहे, सो लेट्स ब्रिंग इट कॉन्स्ट ऊपर। यहाँ पे क्या चाहिए अपन को, लॉग आउट चाहिए। कहाँ से चाहिए, यूज़ कंटेक्स्ट और चैट कंटेक्स्ट, ठीक है। तो ये मिल गया अपन को लॉग आउट का फंक्शन। अभी हमें ये फंक्शन इस बटन के अंदर डालना है, ये है अपनी लॉग आउट बटन। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा ऑन क्लिक क्या करना है, लॉग आउट करना है,
दैट्स इट, ठीक है। ऑन क्लिक लॉग आउट, लेट्स सी इफ इट वर्क्स। तो ये मैंने किया लॉग आउट एंड दैट्स इट, अपन आ गए लॉगिन पेज में। ये मैंने किया लॉगिन और ये अपन आ गए होम पेज में। दैट इज लुकिंग एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, मैसेज को सेंड करना है। मैसेज को सेंड कैसे करेंगे, जो भी अपन यहाँ पे टाइप करेंगे वो सेंड होना चाहिए और यहाँ पे एक मैसेज बन के आना चाहिए, राइट। तो उसके लिए हमें जो भी अपन लिख रहे हैं ये वापस से ये जो डमी वाला एरे है इस एरे में ऐड होना चाहिए। ऐसे टेक्निकली इस एरे में ऐड नहीं होगा, वो इस मैसेजेस वाले एरे में यहाँ पे ऐड होगा, पर जो भी हो वो ऐड होना चाहिए जिससे वो दिखेगा अपन को, राइट। तो उसके लिए अपन एक फंक्शन बना लेते हैं सेपरेट अपने होम पेज में ही, जिसका नाम रखेंगे अपन कॉन्स्ट सेंड मैसेज, ठीक है। तो इस फंक्शन को बना लेते हैं। ये फंक्शन एक मैसेज नाम का ऑब्जेक्ट लेगा जो अपन पुश करेंगे इस एरे में, ठीक है। तो पुश कैसे करना है मैं बताता हूँ आपको। सेट मैसेजेस का यूज़ करेंगे अपन। जब भी हमें स्टेट वेरिएबल चेंज करना पड़ता है तो अपन को उसका सेट फंक्शन ही यूज़ करना पड़ता है। तो सेट मैसेज अपन क्या करेंगे, उसकी प्रीवियस वैल्यू लेंगे। प्रीवियस वैल्यू मतलब एक्चुअली करंट वैल्यू होती है, जो भी अपनी मैसेज की अभी की वैल्यू है उसे अपन प्रीवियस वैल्यू बोलते हैं। आई डोंट नो व्हाई, दैट्स जस्ट स्टैंडर्ड नेमिंग कन्वेंशन। तो जो भी प्रीवियस वैल्यू है अपन उसका एक्सेस लेंगे ऐसे, एंड वी विल ऐड दिस ऑब्जेक्ट टू द बैक, ठीक है। तो उसके लिए अपन एक नया एरे बनाएंगे और जो भी प्रीवियस में अपने मैसेजेस थे वो अपन उसमें ऐड कर देंगे। तो ये जो फंक्शन है इसका काम वही है, जो भी इस एरे में जितने भी एलिमेंट्स होंगे, इस प्रीवियस एरे में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो आप इस नए एरे में डाल दो। ये जो 3 डॉट वाला फंक्शन है इसका वो मतलब है कि जो भी इस प्रीवियस वाले एरे में एलिमेंट्स होंगे वो आप इस नए एरे के अंदर डाल दो, ठीक है। और उसके बाद वो होने के बाद अपन एक ये नया एलिमेंट डालेंगे जिसका नाम है मैसेज। दैट्स इट, हो गया अपना मैसेज उसके लास्ट में ऐड हो गया, ठीक है। तो अपना सेंड मैसेज का फंक्शन रेडी है। अभी हमें एक फंक्शन बनाना पड़ेगा जो हैंडल करेगा जब अपन ये सेंड की बटन क्लिक करेंगे। जब ये बटन क्लिक होंगी तब क्या होगा वो उसके लिए हमें एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, ठीक है। और उसके भी पहले हमें ये चीज़ तो कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा। ये मैसेज कहाँ पे भी स्टोर नहीं हो रहा है फिलहाल, ठीक है। तो लेट्स स्टोर द मैसेज फर्स्ट। तो मैं एक और स्टेट वेरिएबल बना लेता हूँ जिसका नाम रखते हैं अपन टेक्स्ट, ठीक है। टेक्स्ट और सेट टेक्स्ट, इसमें अपन अपना यूजर ने टाइप किया हुआ मैसेज सेव करेंगे। सो यूज स्टेट, इनिशियली उसकी वैल्यू ये रहेगी, मतलब एम्प्टी स्ट्रिंग रहेगी, और जैसे ही अपन ये इनपुट फील्ड चेंज होंगी अपन उसे अपडेट करेंगे। सो दैट इज इजी टू डू इट। हमें ऑन चेंज इवेंट यूज करना है जिसमें एक कॉल बैक फंक्शन जाता है जो एज अ पैरामीटर एक इवेंट लेता है, ठीक है। और हमें क्या करना है, हमें करना है सेट टेक्स्ट। टेक्स्ट को अपन सेट करेंगे। भाई आ क्यों नहीं रहा है, अपन ने कुछ गड़बड़ की है क्या नाम में? अच्छा सेट कर रखा है, वाह। सेट टेक्स्ट, ठीक है। सेट टेक्स्ट को अपन ये जो ई है ये ले रहा है इवेंट, मतलब इस इनपुट का रेफरेंस है ये ई, ऐसा समझो, ठीक है। तो ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, इसका मतलब है कि इस वाले जो इनपुट में जो भी इसकी वैल्यू है वो आप सेट कर दो टेक्स्ट में, ठीक है। दैट्स इट। तो अभी मैं जो भी यहाँ पे लिखूंगा ये सेव हो रहा है अभी अपने टेक्स्ट में, परफेक्ट। तो अब मैं जब भी ये सेंड की बटन दबाऊंगा तो वो सेंड मैसेज वाला फंक्शन ट्रिगर होना चाहिए विद दिस मैसेज इनटू इट। तो उसके लिए मैं एक और फंक्शन बनाता हूँ यहाँ पे जिसका नाम रहेगा कॉन्स्ट हैंडल मैसेज, हैंडल सेंड, ठीक है। ये फंक्शन एक्चुअली ट्रिगर होगा जब अपन सेंड की बटन दबाएंगे, तो वो मैं पहले ही कर देता हूँ। ये है अपनी सेंड की बटन, राइट। यहाँ पे अगर मैं ऑन क्लिक इवेंट डालूं जिसमें मैं बोलूँगा हैंडल सेंड, ठीक है। तो अब जब भी वो सेंड की बटन क्लिक होंगी अपना हैंडल सेंड नाम का फंक्शन रन होगा। अभी बनाते हैं हैंडल सेंड। हैंडल सेंड में कुछ नहीं है, एक हमें सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। सो कॉन्स्ट मैसेज, ठीक है। क्या डालना है अपन को, जैसे कि अपन यहाँ पे डमी मैसेज में देखें तो
मैसेज इज कंटेन्ड ऑफ अ टेक्स्ट और यूजर नेम, तो वैसा ही अपन को एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो टेक्स्ट में तो टेक्स्ट चला जाएगा जो अपन ने सेव कर रखा है, और यूजर में क्या जाएगा, यूजर नेम जाएगा। तो उसके लिए हमें यूजर नेम लाना पड़ेगा यहाँ से, तो मैं वो कंटेक्स्ट से ला लेता हूँ यूजर। तो यूजर में ऑलरेडी यूजर नेम स्टोर हो रहा है, तो वही जैसे कि वैसा अपन भेज देंगे एंड दैट्स इट। ये बन गया अपना मैसेज का ऑब्जेक्ट। अभी हमें इसे इस सेंड मैसेज के अंदर दे देना है, तो मैं सेंड मैसेज के अंदर मैसेज दे दूंगा, ठीक है। दिस शुड वर्क। अभी अगर मैं कुछ भी लिखता हूँ और सेंड करता हूँ तो वो यहाँ पे नीचे ऐड हो रहा है। सीरियसली जो भी मैं लिखूंगा वो सेंड होगा, पर स्क्रॉल नहीं हो रहा है। स्क्रॉल अपन को खुद को करना पड़ रहा है, लाइक दिस, लाइक इफ आई डू दिस सेंड, स्क्रॉल खुद को करना पड़ रहा है। तो ये फिक्स करते। दूसरी चीज क्या फिक्स करते कि मैंने मैसेज सेंड किया तो भी ये चीज क्लियर नहीं हो रही है, ठीक है। मैंने मैसेज सेंड कर दिया, यू कैन सी यहाँ पे आ गया, ये चीज क्लियर नहीं हो रही है, तो अपन को इसको भी क्लियर करना है और स्क्रॉल भी करना है। तो देखते हैं कैसे करते हैं। तो उसको क्लियर करना बहुत ईजी है। जब भी अपन सेंड की बटन दबाएंगे अपन सेट टेक्स्ट कर सकते हैं टू एम्प्टी स्ट्रिंग, तो इससे जब भी मैसेज सेंड होगा वो एम्प्टी स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी आते हैं अपन स्क्रॉल केस पे कि स्क्रॉल कैसे करना है। तो वो एक जुगाड़ है, तो मैं आपको जुगाड़ बताता हूँ कैसे करते हैं। आपको आना है आपके मैसेज के कंटेनर पे, ठीक है। ये आ गया आपका मैसेज का कंटेनर। अब ये जो रेंडर मैसेजेस है इसके नीचे आपको एक डिव लिखना है, एक एम्प्टी डिव। तो ये डिव हमेशा मैसेज के नीचे रहेगा, राइट। तो मैं क्या बोलूँगा, अभी अपन प्रोग्राम करेंगे कि जब भी नया मैसेज सेंड होगा तो हमें इस डिव तक स्क्रॉल करना है, जिसका मतलब है कि अपन लास्ट मैसेज तक स्क्रॉल करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए अपन यूज करते हैं एक और रिएक्ट का हुक, ठीक है। एक और रिएक्ट का हुक अपन यूज करेंगे, उसका नाम है यूज रेफरेंस, ठीक है। तो कॉन्स्ट लास्ट मैसेज नाम का मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, और जो अपना हुक है यूज रेफ नाम है उसका, वो यूज करते हैं। इसकी इनिशियल वैल्यू नल रहेगी, ठीक है। यूज रेफ में अपन HTML का एलिमेंट के रेफरेंस दे सकते हैं। तो मैं ये जो अपना एम्प्टी डिव है इसको मैं एज लास्ट, इसमें मैं रेफ दे सकता हूँ अपना लास्ट डिव का जो अपन ने अभी अभी बनाया, ठीक है। नाउ वी हैव रेफरेंस ऑफ दिस डिव, ठीक है। अभी मैं बोलूंगा कि जैसे ही अपन मैसेज सेंड कर रहे हैं अपन स्क्रॉल डाउन करेंगे टू दिस लास्ट मैसेज, ठीक है। ठीक है, तो अभी अपन ने इसका रेफरेंस ले लिया है। अभी अपन क्या करेंगे कि जैसे ही अपना ये मैसेज सेंड होता है, मतलब नया मैसेज ऐड होता है इसके अंदर, तब अपन को स्क्रॉल करना है उस मैसेज तक, ठीक है। तो उसके लिए मैं एक यूज इफेक्ट यूज करता हूँ, यूज इफेक्ट, ठीक है। ठीक है, तो ये बन गया अपना यूज इफेक्ट। अब जैसे कि यहाँ पे अपन ने डिपेंडेंसी एरे एम्प्टी रखा था, तो इसका क्या मतलब था कि ये जैसे ही अपनी वेबसाइट लोड होंगी ये रन हो रहा था। पर अब मैं इस डिपेंडेंसी एरे में ये मैसेज नाम का जो भी अपना वेरिएबल है वो यूज करूंगा। तो इसका क्या मतलब रहेगा, जब भी अपना मैसेज चेंज होगा तब ये यूज इफेक्ट रन होगा, ठीक है। तो वही अपन को करना है मैसेज, ठीक है। तो जब भी अपने मैसेज चेंज होगा तब ये यूज इफेक्ट रन होगा। तो तब अपन को क्या करना है, ये जो अपना लास्ट मैसेज नाम का रेफरेंस है, जो अपना लास्ट मैसेज है, वहां पे अपन को स्क्रॉल करना है। तो इफ लास्ट मैसेज, अब मैं ये क्यों ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि लास्ट मैसेज की इनिशियल वैल्यू नल है, तो अगर वो वैल्यू असाइन हो गई है तब ही अपन स्क्रॉल कर पाएंगे। तो लास्ट मैसेज डॉट करंट, करंट मतलब जो भी वो करंट वेरिएबल स्टोर करके रख रहा है उसके अंदर, उसको अपन बोलते हैं स्क्रॉल इनटू व्यू, स्क्रॉल इनटू व्यू, ठीक है, एम्प्टी पैरेंथेसिस, दैट्स इट। अभी अगर मैं कुछ भी टाइप करता हूँ और सेंड करता हूँ तो सी दिस, ये यहाँ पे वहां तक स्क्रॉल हो रहा है, सी दिस परफेक्टली इट इज स्क्रॉलिंग। ये क्यों नहीं एम्प्टी हो रहा है भाई, ओके परफेक्ट, ठीक है। एक चीज अपन भूल गए
कि ये जो अपना इनपुट वाला था, यहाँ पे अपन ने इसकी वैल्यू भी हमें ये टेक्स्ट देनी है, ठीक है। जो भी अपनी टेक्स्ट रहेगी वही इसकी वैल्यू रहेगी, वरना उसके बगैर अपन उसको एम्प्टी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो नाउ व्हेन वी टाइप एंड सेंड अ मैसेज, तो ये स्क्रॉल हो रहा है प्लस ये एम्प्टी भी हो रहा है, दैट्स इट, ये हो गया कंप्लीट। अभी मैं स्क्रॉल का एक और चीज़ बताता हूँ, जैसे कि ये सपोज आप ऊपर हो और ये आपने कोई भी टाइप किया तो ये पट से नीचे आ रहा है, तो आप इसका बिहेवियर स्मूथ भी कर सकते हो। सो फॉर दैट आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ये स्क्रॉल इनटू व्यू है ना, इसी के अंदर आपको करली ब्रेसेस के अंदर बिहेवियर सेट कर सकते हो, बिहेवियर स्मूथ, इससे वो स्मूथली नीचे आएगा। लेट्स सी, तो मैं आ गया ऊपर और ये मैंने कुछ भी टाइप किया, सो ये मैंने बिहेवियर की स्पेलिंग गलत कर दी थी भैया, तो बिहेवियर स्मूथ, तो नाउ यू कैन सी मैंने ऊपर स्क्रॉल किया एंड यहाँ पे मैंने कुछ भी टाइप किया तो स्मूथली नीचे आ रहा है, ठीक है। एंड विद दैट अवर होम पेज का UI इज़ रेडी, तो यहाँ पे लॉग आउट भी हो रहा है और यहाँ पे नया मैसेज भी ऐड हो रहा है, तो दैट्स इट, ये अपना कंप्लीट UI रेडी है। अभी हमें बस नेक्स्ट वीडियो में इसमें फायरबेस ऐड करना है, तो वो ऐड करते हैं। फाइनली अपना होम पेज रेडी हो गया एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस अगर आप यहाँ तक आ गए हैं। अभी जल्दी अपना प्रोजेक्ट खत्म होने वाला है, ऑल वी नीड टू डू इज़ एडिंग फायरबेस, जो अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और फिर मे बी उसके बाद एक और वीडियो आएगा जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि डिप्लॉय कैसे करते हैं। विद दैट योर प्रोजेक्ट विल बी फिनिश, सो यू आर हाफ वे देयर, कॉन्ग्रेचुलेशंस। स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।